और क्या हाल चाल आप सभी के। हेलो गाइस, आई एम दर्शी ध्रुवी और आप सभी का स्वागत है टीडी रेडियो में। मैंने आपको पार्ट 1 रीबर्थ की स्टोरी सुनाई थी, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है। अगर आपने नहीं सुनी है तो प्लीज़ उसे जाकर सुनना और फिर पार्ट 2 को सुनना, वरना आपको स्टोरी सुनने में मज़ा नहीं आएगा। ओके, पार्ट 1 में मैंने एंड किया था जहाँ पे सम्राट मिनी मिली को अपनी सारी स्टोरी सुनाता है और सब कुछ बताता है कि कैसे वो दोनों की डेथ हुई थी और कैसे गॉड ने उन लोगों को एक दूसरा चांस दिया था वापस मिलने का। लेकिन वापस मिलने के लिए उसे अपनी रानी को यानी कि समांथा को ढूंढना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सम्राट को ये शक होता है कि मिनी मिली ही उसकी रानी यानी वो समांथा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है और इस बार उसका चेहरा भी काफ़ी अलग है, तो इसके लिए वो कंफर्म नहीं होता कि यही वो है या नहीं। लेकिन ये बात वो सीधा सीधा मिनी मिली से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे गॉड ने कहा होता है कि वो सीधे सीधे अपनी रानी होने का किसी को भी कुछ भी बोल नहीं सकता इसके लिए। और वहीं मिनी मिली जब सारा स्टोरी सुनती है तो उसको काफ़ी बुरा लगता है कि उनकी ऐसे डेथ हो गई, और जब रानी प्रेग्नेंट थी तभी वो मर गई, इससे उसे और काफ़ी बुरा लगता है। तो वो सोचती है कि क्यों ना सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए और सम्राट की मदद की जाए। तब वो सोशल मीडिया पे उसी पेंटिंग को डालती है और नीचे पोस्ट लिखती है, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी पता है या कोई स्टोरी पता है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करना। और वो सारा जो भी उस लिखती है सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है और वो देखते ही देखते 2-3 दिन में वायरल हो जाता है। बहुत सारे लोग उसके पीछे की अलग अलग स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे लोगों को उन राजा रानी के बारे में पता होता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता और फिर भी फेक कमेंट करते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ 4 अच्छे लोग होते हैं वहाँ 5 बुरे लोग भी होते हैं। ऐसा ही कुछ उस वक्त भी हो रहा था, लेकिन मिली मिली इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो और उस चीज़ में छानबीन करने लगती है। वापस वो उसी आर्ट गैलरी के यहाँ पे जाती है और सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करती है कि ये पेंटिंग किस किस लोगों के पास से गुजर के यहाँ तक आई है, किस किस लोगों को इसके बारे में पता है, और ये सब पता करती रहती है। सम्राट भी उसकी इस कोशिश को देख के काफ़ी खुश होता है कि चलो किसी का तो साथ मिला जहाँ पर वो अपनी रानी को फिर से पा सकता है। और इसी बीच लगभग 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और मिनी मिली के कॉलेज से सभी को कैंप जाने का ऑफ़र आता है और सभी लोग इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, खासकर मिनी मिली, क्योंकि उसे घूमना काफ़ी पसंद होता है। और वो सम्राट को भी अपने साथ जाने के लिए कहती है। वो कहती है, क्या पता इसी बीच तुम्हारी रानी तुम्हें मिल जाए, और वैसे भी तुम्हें कोई देख तो सकता नहीं है सिवाय मेरे, तो तुम्हें जाने में प्रॉब्लम ही क्या है, तुम्हें तो टिकट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और सम्राट उसके साथ चला जाता है। और सम्राट जब उस जगह पे जाता है तो उसे काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पे सम्राट और समांथा पहली बार मिले थे। यानी ये वही बाज़ार था जहाँ पे वो दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। मिनी मिली जब वहाँ जाती है तो उसे सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, पर उसे लगता है वो देजा वू है। देजा वू मतलब एक ऐसी चीज़ जो हम लोग ऑलरेडी कहीं देख चुके हो फिर हमें याद आ रही है, ऐसा कुछ मिक्सचर सा फीलिंग होता है। और ऐसा ही मिनी मिली को भी लगता है। और उनका टीचर जो होता है, जो नया टीचर आया हुआ होता है, वो सबसे कह रहा होता है कि ये जगह नई है, इसीलिए कोई भी यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, सब लोग साथ में रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। और ऐसा सिर्फ टीचर बोल रहा होता है, पर बाद में वो खुद ही बच्चों के साथ में भटक जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली मिनी मिली सब लोगों को आराम से बाहर निकाल देती है। बाद में टीचर और बाकी बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये रास्ता कैसे पता, ये रास्ता तो मुझे भी याद नहीं था। तो वो उसे भी नहीं समझ में आता। वो बहाना बना देती है कि मुझे भी नहीं पता, हो सकता है मैं वो मैप देखा था मैंने इसके लिए और कुछ लोगों को गाइड करते हुए भी सुना था, तो मुझे याद रह गया था। पर मिनी मिली को भी थोड़ा बहुत डाउट होता है कि मुझे कैसे पता। वहीं सम्राट ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका शक जो था वो धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था कि यही समांथा है। लेकिन वो अब भी मिनी मिली से कुछ नहीं कहता और सब कुछ होने देता है। थोड़ी देर बाद समांथा की याद में गुम हुआ सम्राट मिनी मिली से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ।
तो मिनी मिली कहती क्या तुम इस जगह को जानते हो? तो सम्राट कह देता है हाँ जानता हूँ, जब मैं ज़िंदा था तब ये जगह काफ़ी फेमस हुआ करती थी और ये जगह मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जगह है। तो मिनी मिली भी खुश हो जाती है और उसके पीछे पीछे चल देती है। घूमते घूमते दोनों भटक जाते हैं। सम्राट को जगह का सब कुछ पता था, उसे पता था कहाँ से आना है कहाँ से जाना है। फिर भी वो मिनी मिली से कहता है कि मुझे काफ़ी दिन हो गया यहाँ आए हुए, तो शायद मैं ये जगह भूल चुका हूँ, तो अब हम भटक चुके हैं। और ये सुनते ही मिनी मिली के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे भरोसे तो मैं इतना दूर आई थी। और वहाँ पे टीचर और बाकी बच्चे मिनी मिली को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिनी मिली अकेली ही भटक चुकी है। पर उन्हें क्या पता कि उनके पास सम्राट है। तो मिनी मिली और सम्राट ऐसे घूमते घूमते जब शाम हो जाती है तो सोचते हैं एक जगह बैठ जाते हैं और थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, काफ़ी पैर दुख रहा है इसलिए बैठते हैं। तो वो बैठ जाती है और सम्राट से ऐसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगती है। बातों ही बातों में सम्राट अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वो जंग पे जाया करता था, समानता उसके लिए कैसे कुछ बना के लाया करती थी, ये वो वगैरह वगैरह। और ये सब सुनते सुनते मिनी मिली सो जाती है। जब मिनी मिली सोती है तो उसे कुछ तो भी ऐसा लगता है जैसे कि वो इस जगह पे आई है, उस जगह के हर कोने कोने को वो महसूस कर पा रही थी। उसे कुछ ऐसा लगता है जैसे कि वो यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे रह चुकी है, ऐसा सा कुछ होता है। और सडनली उसे कुछ तो भी याद आता है और वो झटके से उठ जाती है। और जब वो उठती है तो देखती है सम्राट उसे घूर रहा होता है। तो मिनी मिली पूछती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? सम्राट कहता है तुम नींद में इतनी अजीब अजीब शक्लें बना रही थी कि मुझे तो हंसी आ रही थी तुम पे। तो कहती है कुछ नहीं। मिनी मिली भी उसे कुछ नहीं बताती कि उसे कुछ तो भी अजीब सा महसूस हो रहा है। और जब सम्राट उसके हाव भाव पहचान लेता है तो उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो भी हो रहा है जो कि अच्छा हो रहा है, इसलिए होने देते हैं। अब भी सम्राट उसे नहीं बताता कि उसे उस पर शक है कि वही समानता है। अब धीरे धीरे रात होने लगती है तो सब लोग सोचते हैं कि शायद मिनी मिली दूसरी तरफ होगी, पर दूसरी तरफ जाने के बाद भी मिनी मिली उन्हें नहीं मिलती। अब मिनी मिली और सम्राट सोचते हैं कि ज़्यादा आगे गए तो जंगली जानवर सम्राट को तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिली मिली को बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों वहीं पर ठहरने का सोचते हैं, क्योंकि वहाँ से खुला आसमान था, व्यू भी अच्छा था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो मिनी मिली सोचती कि मैं यहीं रुक जाती हूँ। दोनों फिर से सो जाते हैं। सोने के बाद इस बार मिनी मिली को सिर्फ एहसास नहीं होता, मिनी मिली को कुछ चेहरे भी दिखते हैं। और मिनी मिली एक ऐसा चेहरा देखती है जो कि उसने उस पोर्ट्रेट में देखी थी, यानी वो रानी का चेहरा देख पा रही होती है। और उसे हैरानगी होती है कि वो उसे क्यों देख पा रही है, लेकिन वो राजा का चेहरा नहीं देख पाती। और राजा का चेहरा वो तब भी नहीं देख पाती जब उसके साथ में होता है, क्योंकि राजा का चेहरा एक जैसे कि धुंधला सा हो उसके लिए, तब भी जब वो उसके साथ होता है और अब भी जब वो सपना देख रही है। उसे राजा का चेहरा नहीं दिखता सिवाय रानी के, सिवाय उसके आसपास के लोगों के। वो सब कुछ जैसे टीवी फिल्मों की तरह उसके सामने होता रहता है। और ये तब का सीन होता है जब राजा और समांथा पहली बार मिले थे। तब वो झटके से उठ जाती है और देखती है सुबह हो गई है। सम्राट वहाँ पे नहीं होता। वो यहाँ वहाँ ढूंढती है और भागने लगती है कि सम्राट चला कहाँ गया, ये क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी उसके पीछे से टीचर आते हैं और टीचर के साथ साथ बाकी बच्चे भी आते हैं। और टीचर उसे काफ़ी डांटते हैं कि तुम ऐसे कैसे अकेली जा सकती हो, और तुम कहाँ थी रात भर, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक तो हो? तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे सम्राट कहीं नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो यहाँ वहाँ ढूंढती है तो टीचर बोलते तुम क्या ढूंढ रही हो, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? तो कहती है नहीं बस यूं ही, मुझे लगा कि शायद मैं कुछ भूल गई हूँ। तो टीचर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं, तभी पीछे से एक हाथ आता है और मिनी मिली डर जाती है। वो देखती है पीछे मुड़ के कि सम्राट था। टीचर जब उसे पूछते हैं क्या हुआ तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं, क्योंकि टीचर तो सम्राट को देख ही नहीं सकते थे और ना ही बाकी लोग। तो सम्राट उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं देखने गया था आजू बाजू कोई जंगली जानवर तो नहीं है। और मिनी मिली को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो जंगली जानवर को पास रहकर भी तो देख सकता था, लेकिन यहाँ सम्राट फिर से मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया रहता है कि यही मिनी मिली यानी कि यही समानता है। अब जब वो हंस ही रहा होता है तो मिनी मिली उससे कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो?
तो कहता है कुछ नहीं, बस यूं ही, तुम चलो। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसे करते करते वो लोग अपने घर आ जाते हैं। मिली को वहाँ के हुए सारे इंसिडेंट्स पे काफ़ी अजीब लगता है और वो घर आते ही थकी हुई होती है, इसलिए सो जाती है। मिली जब सोई रहती है तो वापस से उसे कुछ न कुछ यहाँ वहाँ का याद आने लगता है। मिली काफ़ी हैरान हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए वो बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद वो मॉल में जाती है। अब जैसे कि नॉर्मली लड़कियां करती हैं, या तो ढेर सारा खाना खाएंगी, या तो ढेर सारी शॉपिंग करेंगी, या कुछ थोड़ी सी अलग हुई तो कहीं अकेले जाके बैठना पसंद करेंगी। पर मिली ऐसी नहीं थी। वो खूब घूमती है, यहाँ वहाँ जाके मस्ती करती है, और जबकि उसके साथ सम्राट था तो और मस्ती करती है। धीरे धीरे वो लोग एकदम बेस्टी हो जाते हैं। जैसे हम बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी मस्ती करते हैं, वैसे ही वो लोग भी मस्ती करते हैं। और धीरे धीरे करते करते मिली को राजा पे दया कम प्यार ज़्यादा आने लगता है। क्योंकि पहले वो दया दिखा रही थी कि वो अपनी रानी से दूर है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगती है। लेकिन उसे प्रॉब्लम ये होती है कि वो अभी राजा का चेहरा नहीं देख सकती थी। अब ऐसा क्यों है, किस लिए है, ये हमें आगे पता चलेगा। जब वो लोग घर आते हैं तो मिली उससे कहती है कि तुम वो पेंटिंग वापस बना सकते हो। तो वो कहता है नहीं। तो कहती है क्यों। तो कहता है मैं ये सिर्फ अपनी रानी के लिए बनाया करता था, और सिवाय उसके मैं किसी के लिए नहीं बनाऊंगा। तो कहती है क्या मेरे लिए भी नहीं बनाओगे, तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, और मैं तुम्हें तुम्हारी रानी से मिलाने के लिए इतनी मदद कर रही हूँ, तो कुछ तो बना सकते हो ना। तो पहले तो ना करता है, फिर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम सामने आकर खड़ी हो जाओ। वो उसकी शक्ल में अपनी रानी को ढूंढने लगता है, और उसकी शक्ल में अपने रानी के सारे कपड़े वो जैसे पहनती थी वैसे बना देता है। समांथा यानी कि मिली दोनों उसे एक जैसी ही लगती है। जब मिली अपना पोर्ट्रेट देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने सपने में हूबहू यही कपड़ा देखा था। तब वो कहती है ये कौन से कपड़े हैं। तो वो कहता है जब मैं समांथा से पहली बार मिला था तब मैंने उसे इन्हीं कपड़ों में देखा था, तो वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो कहती है तो तुमने ये मेरे शक्ल पे क्यों बना दी है। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा चेहरा बनाते वक्त उसकी याद में था तो उसके कपड़े पहन गए, सॉरी। वो उसे माफ़ी मांगता है और फिर बोलता है अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, पर तुम भी तो कितनी अच्छी लग रही हो ना। पर सम्राट यहाँ देखना चाहता था कि क्या ये पेंटिंग देखने के बाद उसे कुछ याद आता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो लोग खाना वाना खाते हैं और फिर वो सोने चली जाती है। जब वो सोती है तो उसे धीरे धीरे याद आता है कि जब उसने ये ड्रेस पहनी थी तो क्या क्या उसके साथ हुआ था, क्या नहीं हुआ था। यानी कि इन शॉर्ट उसे आधी स्टोरी तो दिखाई दे ही जाती है। अब मिली से रहा नहीं जाता, वो सम्राट को सारी बात बता ही देती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे वो सपना देख रही है, कैसे वो उसकी रानी को देख पा रही है, उसे सब कुछ। और यहाँ सम्राट और खुश होता है, उसे और पक्का यकीन हो जाता है कि यही वो है, क्योंकि भगवान ने उसे कहा था कि उसका ही ज़रिया यानी कि वो पेंटिंग ही उसकी रानी को उस तक पहुँचाएगा। और पहली बार मिली ही वो लड़की थी जिसने उस पेंटिंग को देखकर वो बातें कही थी जब राजा ने उस पेंटिंग को बनाते वक्त कही थी। और उसके बाद भी जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं कि यही समानता है। पर मिली इतनी नासमझ होती है कि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो ही समानता है। वो ये कह देती है शायद मैं तुम्हारी बीवी के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मुझे उसी के सपने आ रहे हैं। अब से मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, अब से मैं अपने एग्ज़ाम्स के बारे में सोचूंगी, अपने कहानियों के बारे में सोचूंगी, अपने इसके बारे में सोचूंगी, अपने उसके बारे में सोचूंगी। तब सम्राट उसे कहता है शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ और सोचो कि ऐसा क्या है कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ याद आ रहा है कहीं। जब वो ऐसा बोलता ही है तभी मिली का फ़ोन बजता है और वो वहाँ से चली जाती है। सम्राट उसे नहीं बता पाता कि वो ये कहने वाला था कि कहीं तुम ही तो वो नहीं हो, पर अब भी वो नहीं कह पाता। और यहीं पे मैं अपनी स्टोरी को स्टॉप करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी हो। आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी पूरी स्टोरी रिवील कर दूँगी, क्योंकि इस पूरी स्टोरी में एक छोटू सा ट्विस्ट है जो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अजीब भी लगेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, देखते हैं क्या होता है। क्या सच में मिली ही वो लड़की है, और अगर है
तो कैसे मुलाकात होगी इस बार उनकी, और क्या सच में इस बार मिनी मिली उनका फेस देख पाएगी या नहीं।